हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। रेनबो बुक ग्रेड 12 गुजरात बोर्ड से। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोली है। इसके बारे में या मार्टिन लूथर किंग जो हैं उनके बारे में जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और वो जो हैं अपने शुरुआत के कैरियर में ही सिविल राइट एक्टिविस्ट बने, जिन्होंने मॉन्टोगेमरी बस बॉयकॉट को लीड किया, साथ ही साथ सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो है उसके गठन में भी मदद करी। Influenced by Gandhi ji, his philosophy of non-violent resistance brought him worldwide attention। ये गांधी जी से काफी प्रभावित थे और इनकी फिलॉसफी भी जो है अहिंसा की ही। इसी वजह से ये दुनिया में काफी ज्यादा इनको एक तरह से इन लोगों का ध्यान गया इनकी तरफ। In 1964, King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। 1964 में किंग जो है वो सबसे यंगेस्ट पर्सन बने जिनको नोबेल प्राइज मिला उनकी उन कोशिशों के लिए जिसमें उन्होंने एक जो सेपरेशन है, एक जो भेदभाव है रेशियल तौर पे, उसको मिटाने की कोशिश करी सिविल डिसोबीडियंस और बाकी नॉन वायलेंट तरीकों से। किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी। पर किंग जो है उनको मार दिया गया था अप्रैल 4, 1968 में मेम्फिस, टेनेसी के अंदर। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटोगेमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, क्योस और कम्युनिटी, आई हैव अ ड्रीम। ये सब जो हैं उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच he delivered on the steps of Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। I have a dream एक स्पीच है जो उनके द्वारा दी गई थी जब वो लिंकन मेमोरियल पे खड़े हुए थे वॉशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state। यहाँ वो अपने उस सपने के बारे में बता रहे हैं जब वो देखते हैं कि अलाबामा जो है वो एक विकसित स्टेट बन गया है, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, पूरी तरह से आजाद हो चुका है जो रंग भेद का भेदभाव है व्हाइट और ब्लैक्स के बीच में उससे। द स्पीच हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history। तो ये जो स्पीच थी इसका बहुत ज्यादा असर हुआ लोगों को जागरूक करने में सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, और साथ ही साथ किंग जो हैं सबसे महान ओरेटर बने अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। तो अपनी स्पीच को देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। This momentous decree came as a great beacon, light of hope to the million of Negro slaves who had been snared in the flames of withering injustice। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। 1 score यानी 20 साल। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकन जिनका नाम अब्राहम लिंकन था, उनकी आज छत्र छाया में हम यहाँ खड़े हैं, उन्होंने एक आजादी के जो दस्तावेज होते हैं उस पर साइन किए थे। इस महत्वपूर्ण फैसले से जो अन्याय की आग में जल रहे लाखों गुलाम नीग्रो जो हैं उनके मन में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे लंबे समय तक अंधेरे की कैद में रहने के बाद एक सुबह के उजाले की आहट होती है। But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free। लेकिन उस ऐलान के 100 साल बाद भी नीग्रो आजाद नहीं है। 100 years later, the life of Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination। 100 साल के बाद भी नीग्रो जो हैं वो अलगाव की जो हथकड़ी है या जो भेदभाव की बेड़ियां होती हैं उसमें आज भी जकड़ा हुआ है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of the vast ocean of material prosperity।
100 साल के बाद भी नीग्रो समृद्धि के एक विशाल समंदर के बीच गरीबी के टापू पर रहता है। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and find himself an exile in his own land. 100 साल के बाद भी नीग्रो अमेरिकी समाज में एक हाशिए पर रह रहा है। उसमें कोई सुधार नहीं है। वो अपने को अपने ही देश में निर्वासित पाता है। So we have come here today to dramatize an appalling condition. तो आज हम सब जो हैं यहाँ इस शर्मनाक हालात को दुनिया के सामने रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as the citizens of color are concerned. एक तरह से हम अपने देश की राजधानी में एक चेक कैश कराने आए हैं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गढ़ने वाले यानी संविधान को गढ़ने वाले या जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो आजादी का घोषणा पत्र है जब वो बड़े बड़े शब्दों में लिख रहे थे तो उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट जो है उस पर भी हस्ताक्षर किए थे कि हर अमेरिकी को उस प्रॉमिसरी नोट का वारिस होना था। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, अमेरिका हैज गिवन द नीग्रो पीपल अ बैड चेक व्हिच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। तो ये जो प्रॉमिसरी नोट था ये एक तरह का वादा था जिसमें सभी लोग चाहे वो काले हों या गोरे जिंदा, आजाद और खुश रहने के बराबर के हकदार होंगे। आज ये साफ हो गया है कि अमेरिका ने अपने अश्वेत नागरिकों से जो ये वादा किया था उसे वो निभाने में चूक गया है। इस पवित्र जिम्मेदारी को निभाने के बजाय अमेरिका ने नीग्रो लोगों को एक खोटा चेक पकड़ा दिया है, एक ऐसा चेक जो हमारी कौम को इनसफिशिएंट फंड्स लिखकर वापस कर दिया गया है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। पर हम ये मानने से इनकार करते हैं कि इंसाफ का बैंक दिवालिया हो चुका है। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। हम इससे भी मानने से इनकार करते हैं कि इस देश में अवसरों का खजाना खाली हो चुका है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, a check that will give upon demand the riches of freedom and security of justice. इसलिए हम इस चेक को कैश कराने आए हैं। इसके बदले में हमें आजादी और न्याय की सुरक्षा चाहिए। We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. इस मांग को लेकर हम इस पवित्र स्थान पर इसलिए भी आए हैं कि अब अमेरिका को मौके की नजाकत से एक तरह से रूबरू करा सकें और ये बता सकें कि अब और देर नहीं। There is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of the racial justice. शांत हो जाने या सही वक्त का इंतजार करने की सहूलियत अब हमारे पास नहीं है। Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial justice to the solid rock of brotherhood. ये वक्त लोकतंत्र के वादे को निभाने का वक्त है। ये वक्त है अंधेरी और निर्जन घाटी से निकलकर रेशियल जस्टिस के उजाले या उजले रास्ते पर चलने का। ये वक्त है अपने देश को नस्लीय अन्याय के दलदल से निकालकर भाईचारे की ठोस चट्टान पर खड़ा करने का। ये वक्त है नस्लीय न्याय को ईश्वर की सभी संतानों के लिए एक सच्चाई बनाने का। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. इस नाजुक मौके की अनदेखी करना हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. नीग्रो समुदाय के वैध असंतोष की चुभती गर्मी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आजादी और समानता का ठंडा मौसम नहीं आ जाता। 1963 is not an end but a beginning. 1963 एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। Those who hope that Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. जो ये आशा रखते हैं कि नीग्रो अपना क्रोध दिखाकर फिर शांत हो जाएंगे,
देश फिर पुराने ढर्रे पर चलने लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें एक भयानक सुनामी का सामना करना पड़ेगा। Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. अमेरिका में तब तक शांति नहीं होगी जब तक नीग्रो समुदाय को नागरिकता का आधार नहीं मिल जाता या उन्हें उनका अधिकार नहीं दे दिया जाता। विद्रोह का बवंडर तब तक हमारे देश की नींव हिलाता रहेगा जब तक न्याय का सुनहरा युग नहीं आ जाता। But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which led them into the palace of justice. लेकिन मैं न्याय के मंदिर की दहलीज पर खड़े अपने लोगों से जरूर कुछ कहना चाहूंगा। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. अपना हक पाने की प्रक्रिया में हमें कोई गलत काम करने का दोषी नहीं बनना है। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. हमें अपनी आजादी की प्यास घृणा और कड़वाहट का प्याला पीकर नहीं बुझानी है। We must forever conduct our struggle on a high plane of dignity and discipline. हमें अपना संघर्ष जो है वो हमेशा अनुशासन और मर्यादा में रहकर करना होगा। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. हमें कभी भी अपना ये जो रचनात्मक विरोध है इसे हिंसा में बदलने नहीं देना है। Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. हमें खुद को इतना ऊपर उठाना है कि हिंसा का सामना आत्मा की शक्ति से कर सके। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people. For many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. नीग्रो समुदाय में जिस तरह का उग्रवाद पनपा है उसे हमें श्वेत लोगों में अविश्वास की वजह बनने से रोकना है, खासकर इसलिए कि हमारे कई श्वेत बंधु इस बात को समझने लगे हैं कि उनका भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो आज यहाँ मौजूद भी हैं। वो इस बात को जान चुके हैं कि उनकी और हमारी स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम अकेले नहीं चल सकते।